मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है और इसी बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे, वो भी पाकिस्तान की जमीन पर। लेकिन अब ये बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो चुकी है। सवाल ये है, क्या ये शांति की कोशिश नाकाम रही या अब हालात और खतरनाक होने वाले हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। आज बात उस टकराव की जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। इस्लामाबाद में हुई हाई लेवल बातचीत अब टूट चुकी है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि अमेरिका दल वापस लौट रहा है क्योंकि ईरान ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत जरूर हुई लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम को लेकर था, जहां अमेरिका चाहता था कि ईरान एक साफ और पक्की गारंटी दे कि वह कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और ऐसी तकनीक भी विकसित नहीं करेगा जिससे वह तेजी से न्यूक्लियर हथियार बना सके। लेकिन ईरान ने इस शर्त पर सहमत नहीं हुआ और यहीं पर बातचीत अटक गई। अब समझिए कि यह टकराव इतना बड़ा क्यों है। इसकी जड़ है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की हर चीज की कीमत पर पड़ता है। हालांकि पहले हालात को संभालने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया था, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। छोटी छोटी झड़पें और दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास इस सीज फायर को कमजोर बना रहा है। सच्चाई यह है कि यह सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि ताकत का खेल है, जहां एक तरफ ईरान के पास तेल के रास्तों पर रणनीतिक पकड़ है तो दूसरी तरफ अमेरिका इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इसी खींचतान के बीच डिप्लोमेसी और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। याद रखिए, यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं है बल्कि यह दुनिया की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल ऑयल सप्लाई और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक स्थिति और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि हमारा बड़ा तेल आयात इसी क्षेत्र से आता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो महंगाई बढ़ना तय है और इसका असर हर घर तक पहुंचेगा। इस्लामाबाद में हुई यह बातचीत सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी बल्कि जंग को रोकने का एक बड़ा मौका था, लेकिन फिलहाल यह मौका हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आगे फिर बातचीत होगी या अब टकराव और तेज होगा। दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी है और आने वाले कुछ दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसना। नमस्कार।